कब्रिस्तान आ चुका था। सामने ही एक घने सायेदार दरख्त के नीचे एक कब्र खुली हुई थी। दरख्त को देखकर इसे सुकून मिला था, मगर कब्र की गहराई आह किस कदर थी, इससे अपनी जान निकलती महसूस हुई। बाबा, ये आपने क्या कर दिया? मुझ पर रहम नहीं आया? आपको तकलीफ़ नहीं हुई? क्यों क्यों? नवाज उसका हाथ छोड़ चुका था। आयमा खौफ से पीछे हटी। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती अंदर, मुझ पर रहम करें, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये इल्ज़ाम है। हकलाते हुए चंद लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से अदा हुए। वो नवाज के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। आखिर इतनी हिम्मत कहाँ होती है इंसान में? ज़िंदगी हर एक को प्यारी होती है। मौत वफ़ादार होकर भी बदनाम है। एक बार आती पर हमेशा साथ निभाती है। आप कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं रहा। नवाज ने एक सर्द निगाह उस पर डालकर दबे दबे गुस्से से कहा। जब वक्त था आपने तो उस वक्त भी नहीं सुनी थी। आयमा के किए गए तंज पर वो शदीद मुश्तल हो गया था। इज्जत से दफन हो जाओ, वरना अपने पीछे जो मजमा देख रही हो ये आए इसलिए कि ज़रा सी सज़ा में लग्ज़श दिखाई तो खुद ही पकड़ कर संसार कर दें। नवाज ने मजमे की तरफ इशारा करके उसे कब्र में उतरने का कहा। आयमा ने पीछे मुड़कर मजमे को देखा। उनमें हलचल हो रही थी। वो सारे इन्हीं की सिमत देख रहे थे। संसार होने से तो यही सज़ा बेहतर थी। अपने भारी कदमों को बढ़ाते हुए इसने कब्र में कदम रखता लेटते ही अपनी आंखें भींच लीं। अब आंखें किसी मंजर की ताब लाने के काबिल नहीं रही थी। उसने शिद्दत से इस वक्त अपनी ज़िंदगी की दुआ मांगी थी। खौफ था जो पल पल उस पर हावी हो रहा था। नवाज ने उसकी बंद आंखों को देखते हुए कब्र पर लकड़ी के तख्ते रखने शुरू किए थे। मजमे से भी चंद लोग आकर उसकी मदद करने लगे। दूसरे लफ्ज़ों में अपने लिए जहन्नुम की आग दहका रहे थे। जब अमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी। आयमा का सब्र जवाब दे रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए। बाहर उसका भाई चंद और अफराद के साथ मिलकर उसकी कब्र पर मिट्टी डाल रहा था। निकालो मुझे यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। इसके हलक से दबी दबी आवाज़ निकली। किसी चीज़ की चुभन इसे अपने पाँव में महसूस हुई। इसने झटके से अपना पाँव हिलाया। कब्र में मुकम्मल अंधेरा था। एक बारीक सी रोशनी अंदर आ रही थी। उसने नाकाफ़ी रोशनी में अंधेरे को टटोलना चाहा। कोई चीज़ इसके माथे पर चढ़ी। इसने अपना माथा मसला। खौफज़दा होते हुए इसने इस चीज़ को अपने हाथ में पकड़ा और इस रोशनी की बारीक सी धार में देखा। वो चूंटी थी और इधर और भी न जाने कितनी चूंटियाँ थीं, मिट्टी में पाए जाने वाले हशरातुल अर्ज़। अचानक रोशनी की वो बारीक धार भी ख़त्म हो गई। साथ ही मिट्टी के चंद ज़र्रात इसके ऊपर गिरे थे। यकीनन इसकी कब्र पर मिट्टी का आखिरी हिस्सा भी डाल दिया गया था। इसकी रही सही जान भी हवा होने लगी। इसने चिल्लाना चाहा मगर बेसूद। ज़ोर ज़ोर से ऊपर से लकड़ी की छत हटानी चाहिए, मगर वो भी इसे हटाई ना जा सकी। मेरा दम घुट रहा है, कोई मुझे बचा ले या अल्लाह। मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? मुझे सांस नहीं आ रही या अल्लाह। ये कीड़े मुझे काट रहे हैं। अगर मरकर दफन होने आई होती तो कैसा लगता? किसी ने उससे सवाल किया था। शायद ज़मीन ने ज़मीर की आवाज़ कैसे वक्त पर झंझोड़ते एक बिखरे हुए इंसान को इसकी औकात याद दिला देती। या अल्लाह, मैं तुझसे अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अब देर हो चुकी है। ज़मीर ने एक बार फिर डपटा था। मेरी बच्ची की हिफाजत करना। और फिर वो हिचकियों से रोने लगी। दम घुट रहा था इसका। पल पल भारी हो रहा था। गहरे गहरे सांस लेकर इसने खुद को मौत के हवाले होने से रोका। इसकी सांसें उखड़ने लगी। अफसोस, कुछ ही देर में वो बेहोश थी। फ़ला उक़्सिमु बिल-खुन्नस, बस मैं इन सितारों की कसम खाता हूँ जो पीछे हट जाते हैं। जवारिल कुन्नस, और जो सैर करते और गायब हो जाते हैं। वल्लैलि इज़ा असअसा, और रात की कसम जब वो फैलने लगती है। वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़सा, और सुबह की कसम जब वो नमूदार होती है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह कसम खा रहा है सितारों की, रात की, सुबह की। हमारा रब हमसे क्या कहना चाह रहा है? हमने कभी सोचा ही नहीं। कौन से सितारे जो दिन के वक्त पीछे हट जाते हैं, यानी छुप जाते हैं, और रात को ज़ाहिर होते हैं। तलू के वक्त सितारों को खुन्नस कहा जाता है और अपनी अपनी जगह पर इन्हें जवार कहा जाता है, और छुप जाने के वक्त इन्हें कुन्नस कहा जाता है। फिर रात जब वो हर तरफ अंधेरा कर देती है और सुबह जब वो सांस लेती है। इस आयत में क्या बात पोशीदा है कि ये सुबह में रूह है, इसमें ज़िंदगी है। जब भी वो सांस लेती है हमें सांस देती है। सुबह में ऑक्सीजन और उसमें हमारी ज़िंदगी। आयमा ने एक नज़र रोशन होती सुबह पर डाली। इसके अंदर सामने के मंजर से सुकून उतर रहा था कि बेशक ये कुरान इस फरिश्ता अली मुकाम का सुनाया हुआ पैगाम है, जो साहिब कुव्वत है, मालिक अर्श के यहाँ ऊँचे दर्जे वाला है, सरदार है, साथ ही इमानतदार है। तुम्हारे रफ़ीक यानी हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं हैं, और बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है, और वो गैब की बातों के ज़ाहिर करने में बखील नहीं।
हमसे क्या कहना चाह रहा है इन आयात में हमारा रब अल्लाह हमसे फरमा रहा है कि ये कुरान पाक उसने मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते के ज़रिए अपने हबीब की तरफ वही किया। कौन से फ़रिश्ते के ज़रिए? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो साहिब मुकाम है आसमान पर, जिनकी इज़्ज़त है, जो बिलखुसूस अल्लाह का पैगाम इसके पैगम्बरों तक पहुँचाते हैं, जिनका दर्जा बुलंद है। और अल्लाह हमसे कह रहा है कि तुम्हारे साथ जो मेरे ये नबी हैं ये हरगिज़ दीवाने नहीं, उन्होंने इस फ़रिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है। ये पैगम्बर इस फ़रिश्ते को इसकी असली सूरत में भी देख चुके हैं, जबकि वो अपने 600 परों समेत ज़ाहिर हुए थे। उन्होंने कब देखा था? हाँ, ये वाक़या बतहा का है और ये पहली मरतबा देखना था। आसमान के खुले किनारों पर यह दीदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ था। अरब के लोग हद से बढ़ जाने वाले थे, गुमराह थे। अल्लाह हमसे फरमा रहा है कि तुम्हारे दरमियान मेरा ये रसूल हरगिज़ दीवाना नहीं, मजनू नहीं, तुम्हें अपनी रब की बातें बताने में किसी भी किस्म का बुखल नहीं करते हो, तो फिर तुम लोग क्यों यकीन नहीं करते हो? वाकई में हम लोग कैसे हैं? उसने अपना सर झटका था और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? इंतहाई हैरत में वर्ता कर देने वाले अल्फाज हैं ये रब के। ज़रा तसव्वुर करें कि आपका रब ये आपसे खुद कह रहा है कि बताओ, क्या ये कलाम शैतान मरदूद का नाज़िल किया गया है? क्या इसे मैंने अपने आली मुकाम फ़रिश्ते के ज़रिए अपने हबीब बंदे पर नाज़िल नहीं किया? तो फिर तुम लोग फिर भी इस तरफ नहीं आते, फिर तुम लोग किधर जा रहे हैं अपने रब को छोड़कर? बताओ या अल्लाह, मैं तुझसे भलाई का सवाल करती हूँ, मुझे अपनी तरफ पलटा दे। ये कुरान तो तमाम जहान के लिए नसीहत है, यानी इसके लिए जो तुम में से सीधी राह चलना चाहे, और तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो रब्बुल आलमीन चाहे। इन आयत का क्या मतलब हुआ? मुझे ये बात इस तरह समझ आई है कि कुरान पाक में हमारे लिए नसीहत है, हदायत है, सिर्फ़ उसी के लिए जो हदायत लेना चाह रहा है। और हदायत लेना कौन चाहता है भला? सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह ताला हदायत देना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हदायत की तौफ़ीक जिसे मिल गई वो इस बात का यकीन कर लें कि उसे हदायत भी मिल गई, क्योंकि जब अल्लाह ने तौफ़ीक दिया तो उसका इरादा हदायत देने का, जब ही तो उसने हदायत की बात दिल में डाली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसने अपने हाथ में मौजूद कुरान पाक को बंद करके इसे आंखों से लगाया और फिर इसे वापस उसी जगह पर रख दिया। एक भरपूर नज़र खिड़की से बाहर फैलती हुई सुबह को देखा। वह सुबह ही ज़ात नफ़्फ़स याद आते ही इसके लबों पर खुद बहुदी मुस्कुराहट आन ठहरी। मंजर बहुत हसीन था। खूबसूरत सरसब्ज़ दरख्त, आसमान पर उड़ते परिंदे, ठंडी मसहूर कर देने वाली हवा। उसने आंखें बंद करके खुद को माहौल के सुपुर्द कर दिया था। क्या सोच रही हो आयमा? अपने कंधे पर हाथों का दबाव महसूस करके इसने आंखें खोलकर पीछे खड़ी हस्ती को मुस्कुराते हुए देखा था और फिर वो हस्ती भी मुस्कुरा दी। सोच रही हूँ कि माजी में अगर सबकी तरह आपने भी मेरा यकीन ना किया होता तो क्या होता? फिर से बाइक का नज़ारा करते हुए इसने सवाल किया। मैं एक खूबसूरत और बावफा बीवी से महरूम हो जाता। सिकंदर ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे बराबर करते हुए कहा। इस बात पर दोनों के एक साथ कह के बुलंद आए हुए थे। बशीर आया हुआ है, बाहर आ जाओ। आयमा के कुछ कहने से पहले सिकंदर उसे बाहर आने का कह चुका था। ओह, आ रही हूँ। उसी मुस्कुराहट समेत वो बाहर की सिमत बढ़ने लगी। बढ़ता अंधेरा और फैलती स्याही इसके अंदर के अंधेरे से काफ़ी कम थी। सर झुकाए बगैर कुर्ते के अपने जिस्म पर वो हवा के सर थपेड़े महसूस कर रहा था। झुका सर और लरजता बदन, साथ में रास्ते में आने वाली ढलवानों को दूर करता वो 10 साला बच्चा काफ़ी आगे बढ़ चुका था। वो सिर्फ चलता ही चला जा रहा था। उसकी मंजिल कहाँ थी इसे नहीं मालूम था। अपने साहिबान के पास लौटना नहीं चाहता था कि एक शफकत रहमी से महरूम हो चुका था। दो बिलखते सिसकते वजूद इसकी आंखों के पर्दे पर लहराने लगे। अपने बहते आंसुओं और कांपते वजूद से बेनियाजी बरते इसने अपने कदमों को आराम की इजाज़त नहीं दी थी। गांव की हदूद ख़त्म हो रही थी। अतराफ़ में चंद घर बने थे, खस्ता हाल बोसीदा दीवारें। उसने अतराफ़ में निगाह की। अंधेरे में किसी ने उन घरों में मशाल रोशन करने की भी जहमत नहीं की थी। यकीनन इन घरों में कोई इंसान नहीं बसता था। मुमकिन था कि जिन्नात बसते हो। इस ख्याल ने इस 10 साला बच्चे के रोंगटे खड़े कर दिए थे। चलते चलते इसे इंसानी आवाज़ों की सरगोशी सुनाई देने लगी थी। इसका डर कुछ कम होने लगा। बच्चे ने अपने कदम आवाज़ों की सिमत बढ़ाने शुरू किए। किसी को आसपास महसूस करके इसे थकन महसूस होने लगी थी। कमर का अकड़ाव इसे सोने पर उकसा रहा था। सरगोशी अब कदरे साफ सुनाई देने लगी थी। अल्फाज भी अब मफहूम बनकर इसके कानों से टकराने लगे थे। किसी मर्द और औरत के आपस में बात करने की आवाज़ थी। औरत मुसलसल रो रही थी और आदमी उसे दिलासा दे रहा था। वो बहलने लगी। बच्चों को खाना खिला दिया था ना? उस औरत ने पूछा। खिला दिया था, आदमी ने इत्मीनान से बताया था। दुआ करवाई थी? उस औरत ने फिर पूछा था। करवा दी थी। जवाब सुनकर वो अब औरत खामोश हो गई थी। थोड़े कदम बढ़ाकर बशीर को वो दोनों मियाँ बीवी नज़र आने लगे थे। कुछ सोचकर वो इनके पास जाने के बजाय करीब जाकर उनकी बातें सुनना चाहता था। मेरा महमूद, आह! इस औरत के मुँह से सिसकी खारिज हुए।
ऐसे नहीं कहते, वो जन्नत में उस दुनिया से ज़्यादा अच्छी जगह है। तुम्हारे रोने से उसकी रूह बेचैन होगी। उस आदमी ने प्यार भरे अंदाज में इसे समझाया। बशीर को कुछ कुछ कहानी समझ आ रही थी। 4 साल की भी कोई उम्र होती है दुनिया से चले जाने की। वो औरत फिर दुहाई दे रही थी, 4 मिनट में भी चले जाते। ये अल्लाह के फैसले, हमारे बच्चे को दुनिया पसंद नहीं आई होगी। बशीर को वो आदमी समझदार लग रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी पुश्त पर ही घर का दरवाज़ा था। वो आदमी अब घर का दरवाज़ा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया तो वो औरत इसका इशारा समझती हुई अंदर दाखिल होगी। पीछे से उस आदमी ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी लम्हे बशीर सामने की सिमत आया और घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर इधर से उधर चक्कर काट कर वक्त ज़ाया किया और फिर अपने लरजते ठठरते वजूद में हिम्मत मुजतमा करके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजे पर वही आदमी नमूदार हुआ। बारिश उदेड़ उम्र शख्स, दाढ़ी पर हल्की हल्की सफ़ेदी उनकी शख्सियत निखार रही थी। उस आदमी ने टटोलती निगाहों से बशीर का जायज़ा लिया। ऊपरी धड़ बरहना मट्टी में अटा जिस्म, जगह जगह जिस्म पर नन्हे नन्हे जख्म, चेहरे पर आंसुओं के निशानात, भीगी पलकें जो ताज़ा हुई बरसात की गवाही देती हूँ। कद तकरीबन 4.5 फुट, भूरी आंखें, आंखों में एक उम्मीद, बिखरे बाल, सर्दी के बायस लरजता वजूद। उस शख्स की बेगम भी दरवाजे पर आकर बड़े गौर से इस नौवार्द को देख रही थी। क्या हुआ? उस आदमी ने शफकत से पूछा। बशीर को कुछ हौसला हुआ। क्या आप एक रात के लिए मुझे अपने घर में जगह दे सकते हैं? बशीर ने जिस अंदाज से कहा, उस आदमी ने लहजा पर इसे देखा, फिर इसके सर पर हाथ रख दिया। पहले अंदर आओ बेटा, बाहर सर्दी है। वो बशीर को लेकर अंदर बढ़ गए। चटाई का बना हुआ सोफ़ा इसके आगे किया। अंधा क्या चाहे, 2 आंखों के मज़दाक, वो फ़ौरन ही उस पर बैठ गया। उसे अपनी कमर अकड़ती हुई महसूस हुई थी। उनकी बेगम ने साथ रखी शाल इस पर डाली थी। नरम गरम एहसास इसे सुरूर बख्श गया था। मरहम पाकर अपनी माँ शिद्दत से याद आने लगी। बस आज रात रुकना चाहते हो? सामने बैठे शख्स ने तस्दीक चाहिए। जी। बशीर ने साथ में सर भी हिलाया। उसके बाद कहाँ जाओगे? बशीर इनका सवाल सुनकर सोचने पर मजबूर हुआ कि कल वो कहाँ जाएगा। उसे कोई जवाब नहीं है, इसलिए मुँह सी लिया। यहाँ तक कैसे आया? सवालों जवाब का सिलसिला गोया शुरू हो गया था। मेरी माँ का कत्ल हो गया तो जान बचाकर भाग आया हूँ। बशीर का अंदाज ठहरा हुआ था। उसने शाल को अपने गिर्द सही किया। उस आदमी ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो इन दोनों को ही देख रही थी। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? उस औरत ने नरम लहजे में पूछा। अल्फाज की शाइस्तगी ने बशीर को इनकी सिमत देखने पर मजबूर किया था। महमूद। इसके मुंह से न जाने कैसे फिसला। यहाँ रुकने के लिए इसे एक जज्बाती सहारा चाहिए था। वो 10 साल की उम्र में 2 पुख्ता उम्र के लोगों के जज्बात से खेल बैठा था। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की सिमत देखा, गोया किसी ने इनके ज़ख्मों को खिरच दिया। और खिरच तो वाकई दिया था उसने इनके ज़ख्मों को। जिसने तुम्हारी माँ का कत्ल किया उसे पहचानते हो? इस आदमी ने खुद को संभाल कर दूसरा सवाल पूछा, जबकि इसकी औरत की आंखों से आंसू बह निकले थे। बशीर को इनका वीक पॉइंट पता चल गया था। पहचानता हूँ, 2 लफ्ज़ी जवाब आया। कौन थे वो? मेरी सौतेली माँ। तुम्हारा बाप जिंदा है? हाँ जिंदा है, पर मसरूफ़ है। इतना मसरूफ़ है कि एक बीवी ने दूसरी का कत्ल करवा दिया और इसे पता ही नहीं चला। उस आदमी ने मजाक उड़ाया। वो इनका ज़ाती मसला है। उसके सुकून में ज़रा फ़र्क ना आया। जवाब सुनकर इस आदमी ने त्योरी चढ़ाई। उसे पता है कि तुम वहाँ से भाग आए हो? नहीं। यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? क्योंकि मैं बड़े होकर मसरूफ़ नहीं होना चाहता। किस किस्म की मसरूफियत? मैं नहीं चाहता मेरी एक बीवी दूसरी बीवी का कत्ल कर दे। उसने वजाहत दी। और फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह घर से भाग आए शायद। इसने कंधे उचकाए। से देर उम्र शख्स ने हंकारा भरा। ठीक है, यहाँ रुक सकते हो। बशीर शिद्दत जज्बात से उनसे लिपट गया। आंसू न जाने कैसे बहने लगे। उन्होंने भी इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रख दिया था और फिर उस दिन के बाद वो इन्हीं के पास रहने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी पेशावरी चप्पल बनाते और फिर उमर साहब इसे शहर बेच आते। रफ्ता रफ्ता वो भी इनके साथ जाने लगा। दोनों मियाँ बीवी खुश थे। पूरा दिन इसे महमूद महमूद पुकारते, अपने बेटे को याद करते रहते। वो भी इनके लिए महमूद बनने की कोशिश कर रहा था। 1 महीना इसी सब में गुजर गया और फिर कुछ दिन बाद जब इसकी आँख खुली तो कहाँ जा रहे हैं उमर साहब की बीवी ने उनसे पूछा था। जनाजे में उजलत के बगैर कुछ कहे वो पैरों में चप्पल अड़स कर बाहर निकल गया। बशीर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा था जब नगीन खतून की निगाह इस पर पड़ी। उमर साहब किस जनाजे में गए? बशीर ने अपना हाथ रेलिंग पर टिकाते हुए पूछा। बदले में नगीन ने उसे घुरा और इनके घूरने का सबब नहीं समझ पाया। उमर साहब, नहीं बाबा कहो, तुम अब हमारे बेटे। वो इसे गुफ्तगी से टोककर आगे बढ़ने लगी। बशीर ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की। अच्छा आइंदा ख्याल रखूँगा। वो कहाँ गए हैं ये तो बता दें। बशीर ने पीछे से आवाज़ दी। नगीन खातून किचन में घुस चुकी थी। छोटा सा किचन और एक रैक में रखे चंद बर्तन। इन्हें बर्तनों में न जाने वो क्या तलाश कर रही थी। बेटा जनाजे में गए हैं, किसी के आएँ तो खुद पूछ लेना। मसरूफ़ से अंदाज में से जवाब मिला था। ठीक है, फिर मैं भी जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लें। बाहर निकल कर वो कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। पूरे गांव में सिर्फ एक ही कब्रिस्तान था। रास्ते में से मज़ीद चंद लोग कब्रिस्तान जाते हुए नजर आए। वो भी इन्हीं में शामिल हो गया।
वो लोग आपस में बातें करते हुए गुजर रहे थे। किसका इंतकाल हुआ है? आप लोग किसके जनाजे में जा रहे हैं? उन्होंने अपने साथ चलते हुए एक शख्स से इसने चलते चलते ही पूछा था। बेटा, हमारे सरदार इंतकाल कर गए हैं, तुम्हें नहीं पता? उस शख्स ने अपने सामने खड़े 10 साल के बच्चे को देखा, जो बात सुनकर वही मुजस्समा बन गया था। सरदार! इसके होंठों में जंबश हुई। चौधरी शाहजमान मलक, वो आदमी इसके इल्म में इजाफा करके आगे बढ़ चुका था और वो पीछे अपनी किस्मत पर मातम ना रह गया था। इंतहाई तेज़ी से दौड़ता वो वापस घर पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से बंद दरवाज़ा पीटने लगा। इससे ज़्यादा सब्र इसमें मौजूद नहीं था। वो दाड़े मार मार कर रो रहा था। जब नगीन खातून ने दरवाज़ा खुला, इसका रोना उनकी समझ से बाहर था। वो इसे अंदर लेकर आई और वजह जानना चाहिए, मगर इसने भी कुछ ना कहने की कसम खा ली थी। मजबूर होकर उन्होंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। 2 दिन वो बुखार में फंकता रहा, ना ही इसने खाना खाया। हलक से सिर्फ वही चंद लुकमे उतारे जो इसे ज़बरदस्ती खिलाए गए थे। वो दोनों मियाँ बीवी इसकी हालत से सख्त परेशान थे। तीसरे दिन उसका बुखार उतरा तो इन दोनों मियाँ बीवी ने इसे आड़े हाथों लिया और फिर इसे भी अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ी। मैं सरदार का बेटा हूँ, बशीर शाहजमान मलक। और फिर इसकी संजीदा मगर शर्मिंदा आवाज़ सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी सख्त हैरान रह गए थे। और अब मैं हकीकतन यतीम हो चुका हूँ। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा था। दोनों मियाँ बीवी होंठों की तरह एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ और तुम्हारा नाम? नगीन खातून के मुंह से सदमे के मारे फंसी फंसी आवाज़ निकली। सिर्फ नाम के अलावा सब सच था, इसने हिचकियों के दरमियान कहा। तुमने ऐसा क्यों कहा? नगीन खातून का सदमा कम नहीं हो रहा था। उमर साहब संजीदगी से अपनी बीवी और सामने बैठे बच्चे की गुफ्तगू सुन रहे थे। पता नहीं, बशीर रोते हुए उठ खड़ा और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? उमर साहब की आवाज़ पर वो पलटा, अपना आंसुओं से तर चेहरा रगड़ा, फिर एक सानमंद निगाहों से दोनों मियाँ बीवी को देखा, कब्रिस्तान, और फिर उसने अपने कदम घर से बाहर रख दिए। कुछ सोचकर वो वापस पलटा था। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपकी बातें सुन ली थी, घर में रुकना चाहता था, मुझे महमूद बनना पड़ा। आपके जज्बात से खेलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और फिर वो फिर से बाहर निकल गया था। क्या हमारे लिए हमारा महमूद बनना पसंद करोगे? उमर साहब ने इसे पीछे से पुकारा। बशीर ने बेयकीनी से पलट कर देखा, इनकी बाहें वहाँ थी। वो दौड़कर उनमें समा गया, इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रख दिया था। वो माँ बाप के चले जाने के बाद भी उनकी शफ़क़त से महरूम नहीं हुआ था। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर किसी मतलब के लोगों पर एहसान करते, अपनी उम्र अपनी मेहनत दूसरों पर लगा देते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी भी इन्हीं लोगों में से थे। क्या होता अगर वो सच जानने के बाद बशीर को अपने घर जगह ना देते? क्या होता अगर वो महमूद की तरफ से सब्र करके अपने जज्बात के साथ खेलने वाले बच्चे को इसके हाल पर छोड़ देते? क्या होता अगर बशीर उस अंधेरी रात को उमर साहब और नगीन खातून से ना मिल पाता तो वो कभी भी बशीर नहीं बन पाता जो वो अब है। बशीर ने खुद पर बीती सारी बातें इन दोनों के गोश गुजार कर दी थी और वह अपने मुजरिमों से इंतकाम लेना चाहता था, उन पर वाज़िया कर दिया था। मुकाबल हवेली वाले, इसके बावजूद उन्होंने इसे अपने घर पनाह दी, अपना बेटा बनाया, पर इसे महमूद कहना ना छोड़ा। वो उनके लिए महमूद ही था। दिन इसी तरह गुजरते रहे, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में और महीने सालों में बदलते रहे। बशीर के मासूम चेहरे पर पुख्तगी आने लगी थी। चेहरा दाढ़ी के बालों से पुर होने लगा था। इसका चेहरा काफ़ी बदल चुका था। नातवां कमज़ोर जिस्म एक मजबूत मर्द के जिस्म में ढल चुका था। आवाज़ में भारीपन और करख्तगी आ गई थी। शुरू में उमर साहब के साथ वो शहर जाता रहा, फिर इन्हें घर बिठा दिया। वो अकेले ही सारी जिम्मेदारी उठाने लगा। इनका घर हवेली के रास्ते से दूर और अलग था। जब भी वो इधर इतने सालों तक किसी की नज़रों में नहीं आ सका, ना ही किसी ने जानना चाहा, क्योंकि बशीर तो इस रोज़ जलकर मर चुका था। इसकी कब्र अब भी मौजूद थी। बाज़ औक़ात बशीर कब्रिस्तान जाकर इन तीनों कब्रों पर फातिहा भी पढ़ा था। इसकी मसरूफियत में से एक अहम मसरफ़ हवेली की सुनगुन लेना था। ख़ास तौर पर हूर जहाँ की अपनी बहन रुखसाना के बारे में जो बातें इसे पता चलती वो इसके दुखों में मज़ीद इजाफ़ा कर देती। अपनी बहन आयमा की शादी का सुनकर इसे बेतहाशा खुशी हुई थी, मगर दिल में एक महरूमी थी, कुछ कमी रह गई थी। वो इस ख़ानदान का हिस्सा होकर इनके दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकता था। इसने एक एक के मामलात पर नज़र रखी हुई थी। उस दिन जब उसे पता चला कि हूर जहाँ सबीहा को अगवा करे तो वो फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंचा था, मगर उसे देर हो गई थी। वो लोग सबीहा को ले जा चुके थे। वो अजीब दोराहे पर फंसा था। आयमा अकेली सड़क पर बैठी आंसू बहा रही थी। ड्राइवर इसके साथ नहीं था। अगर वो इसके पास चला जाता तो वो इसे हरगिज़ ना पहचानती, और अगर गाड़ी का पीछा करता तो इधर वो इस हालत में अकेली रह जाती। मुमकिन था कि इसकी तबीयत बिगड़ जाती। आयमा की पुश्त बशीर की तरफ थी। एक फ़ैसले पर पहुँचकर इसने आयमा की तरफ कदम बढ़ाए। दोनों के दरमियान 2 कदम का फ़ासला रह गया था जब वहाँ पर ड्राइवर आ पहुँचा, और फिर बशीर ने अपने कदम वापस पीछे ले लिए। आयमा की तरफ से वो बेफिक्र हो गया था। अब सबीहा के पास पहुँचना था। जिस शख्स को हूर जहाँ ने सबीहा की जिम्मेदारी सौंपी थी इसे वो जानता था। बस इसे अब इस बात के लिए राज़ी करना था कि वो इसे भी अपनी इस जिम्मेदारी में शामिल कर ले। इस मकसद के लिए बशीर सीधा बख्तावर के घर पहुंचा। बेतवक्का बख्तावर घर पर नहीं था, मगर दरवाज़ा इसकी बीवी ने खोला। जी, दुपट्टे के पल्लू से मुँह छुपाकर बख्तावर की बीवी ने सवालिया निगाहों से इससे पूछा। बख्तावर भाई घर पर हैं? बशीर ने उजलत भरे अंदाज में पूछा। नहीं, वो तो किसी ज़रूरी काम से गए हैं। दरवाज़ा नीम हुआ था और इसमें से सामने खड़ी खातून का पल्लू में चुभा चेहरा, आधी आवाज़ कपड़े में ही घुट गई थी। बशीर ने मुश्किल से इसे समझा।
अच्छा, आप बता सकती हैं कि कब तक आएंगे वो? बशीर ने लहजे में परेशानी समोई। उन्हें देर लग जाएगी। आपको कोई बात कहनी है तो मुझे बता दें। खातून ने इसे वो राह दिखाई जो वो देखना नहीं चाहता था। बशीर ने उसकी बात पर सर खुजाया। खातून मुंतशिर सी दरवाजे में खड़ी थी। नहीं जी नहीं, मुझे कोई बात नहीं कहनी। उनसे मुझे काम है। उन्होंने पहले मुझे खुद बुलाया और अब खुद न जाने कहाँ चले गए, बताया भी नहीं। पहली बात बुलंद, जबकि दूसरी बात इतनी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कही कि इसका खातून के कानों में अच्छी तरह पहुंच जाए, जबकि वो खुद लाताल्लुक बना इधर उधर देखता रहा। अच्छा, मैं बता देती हूँ, आप किसी और को नहीं बताइएगा। उस खातून की बात सुनकर बशीर दिल ही दिल में मुस्कुराया। वाह रे वाह, खुद सबको बताएं और साथ में ये भी कह दें किसी और को नहीं बताना। कमाल। दिल ही दिल में उसे दाद देता। वो अच्छी तरह से एड्रेस समझने लगा और फिर उस खातून का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला आया। वाह भाई बख्तावर भाई, बड़ी मासूम भाभी, हमारे नाम तक नहीं पूछा। मुस्कुराते हुए सोचता वो इस घर की सिमत बढ़ गया। उसने अभी तक ये नहीं सोचा था कि इसके पास काम कैसे हासिल करना है। अगर उसने एतबार नहीं किया तो कुछ और करना पड़ेगा। अपने फैसलों को की खुद ही तरदीद कर देना बशीर की आदत में शामिल हो गया था। फिर वो इस घर में पहुँच भी गया था। सबीहा को एक कमरे में बंद करके वो लोग चाय बना रहे थे जब बशीर ने घर का दरवाज़ा बजाया था। इस सुनसान इलाके में दरवाज़ा बजता सुनकर वो सारे हैरान हो गए थे और इस सुनसान इलाके में पहला ख्याल इन्हें भी वही आया था जो आमतौर पर ऐसे हालात में ज़्यादातर पाकिस्तानी लोगों को आता। तुम लोग भी सुन रहे हो ना? जो किसी के मुंह से फंसी आवाज़ बशीर की इस माँ से टकराई। उनकी हालत से इसने अपनी हंसी पर काबू पाया। अंदर से खौफो हरास की लहर इसे बाहर तक महसूस हो रही थी। दबी दबी आयतुल कुर्सी की सरगोशी से सुनाई दी। फिर वक्फा छा गया। इसने एक बार फिर दरवाज़ा बजाया, मगर अंदर का सुकूत वैसा ही था। दरवाज़ा खोलो वरना मैं बीबी साईं को बता दूंगा। बशीर ने बाहर से एक बुलंदो बांग हाँक लगाई। बीबी साईं का नाम सुनकर उन्होंने झट से दरवाज़ा खोला। वो तीनों दरवाजे पर आकर इस नौवार्द को देख रहे थे। कौन हो तुम? पहला सवाल बख्तावर ने किया था। बशीर ने गौर से उसे देखा। बख्तावर भाई, मुझे छोटी बीबी साईं ने हुक्म दिया है कि मैं आपके साथ रहूँगा और अभी जो आप लड़की लेकर आए उसका ख्याल रखा जाए। ये आपसे कह दूँ, इस बारे में बीबी साईं को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर उनसे बुरा कोई नहीं होगा। बशीर ने कमाल अदाकारी का मुजाहरा करते हुए सारी जिम्मेदारी रुखसाना पर डाल दी। क्यों नहीं पता चलना चाहिए? नईम ने एतराज़ उठाया। ये आप खुद बीबी साईं से पूछ लें कि उनकी बेटी ने कहा है कि आपको नहीं पता चलना चाहिए। अब आप बताएं क्यों नहीं पता चलना चाहिए? बशीर ने भी फ़ौरन जवाब दिया। सूरत हाल समझते हुए बख्तावर ने उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी थी। नाम क्या है तुम्हारा? उसके अंदर आते ही बख्तावर ने पूछा। महमूद, बशीर ने जवाब दिया। नईम की तरफ से किए जाने वाला ये पहला एतराज़ था और इसके बाद तो एतराज़ात का सिलसिला ही शुरू हो गया था। 2 दिन बाद जब सबीहा को होश आया तो इसने इससे वक्त पूछ लिया, तो इससे बात करने पर वो दूसरा एतराज़। फिर इसके बाद भी कई और। महमूद को यहाँ रुकने में पर कोई मसला नहीं था, लेकिन उसे हवेली की खबर लेनी थी और अपने वालिदैन को यहाँ मौजूदगी की खबर देनी थी। इसे मालूम था कि वो परेशान हो रहेंगे। उन्हें इस बुढ़ापे में अकेला छोड़ देने से बिल्कुल गवारा न था। जब कोई मौका देखकर वो यहाँ से जाना चाहता था। 15 दिन बाद एक मौका इसके हाथ लग भी गया था। इसका घर गांव की आखिरी हदूद में था और यह जगह शहर की पहली हदूद में, इसलिए इसे ज़्यादा वक्त दरकार नहीं था। थोड़ी देर के लिए वो इनसे मिल आया। हवेली की खबर ली, जो कि इसकी माँ की हवेली एक मुलाजमा से मिल जाती थी। आयमा की सज़ा मौकूफ़ कर दी गई थी, इसलिए इसको बचाने का वक्त मिल गया था। इन्हें सारे हालात से आगाह करके वो वापस इस टूटे फूटे घर में आ गया। आधी रात का वक्त होने के बाद सब सो रहे थे। बशीर भी दबे पाँव चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। दूसरी बार भी मिला। इस दौरान इसने सबीहा के लिए जंजीर खोलने की इजाज़त हासिल कर ली थी। तीसरी बार जब वो गया तो बढ़ती सर्दी से परेशान होकर नगीन खातून ने इसके गले में एक भूरा मफलर लपेट दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो घर की चाबी वहीं अपने घर भूल आया था। पर इसकी किस्मत अच्छी थी जो इसे टूटी हुई टहनी नज़र आ गई। दरवाज़ा खोलना इसे आता था तो वो खोल लिया। इन दिनों में सबीहा भी इससे मदद मांग चुकी थी, लेकिन वो इसकी मदद नहीं करना चाहता था। वो इसे मजबूत बनाना चाहता। फिर जहाँ तक वो समझा सकता था उसने इसे समझाया और इस पर खातिर का असर भी हुआ था। उस दिन जब सबीहा उस घर से फ़रार हो रही तो पता नहीं क्यों वो इस कदर जज्बाती हो गया था। बातों बातों में इसे अपनी बहन का जिक्र कर बैठा और जब इसने पूछा कि क्या इसकी कोई बहन भी है तो इसने कह दिया कि तुम भी मेरी बहन हो सबीहा। हाँ, ये सच था, मगर वो सच में हैरान हो गई थी और इसे नहीं मालूम था कि इसने बात का क्या मतलब लिया। लेकिन इस लड़की ने भी इसे ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन वो नहीं हो सका था। क्या ये एक भाई का फ़र्ज़ नहीं बनता कि बहन उससे मदद मांगे और वो इसे इनकार न करे? अपनी होशियारी को दाद देता वो इसके सर पर हाथ रखकर बाहर आ गया था। जैसे जैसे आमा की सज़ा के दिन नज़दीक आ रहे थे, बशीर की परेशानी में भी इजाफा हो रहा था, लेकिन सबीहा ने बर वक्त फ़रार होकर इसका ध्यान एक तरफ कर दिया था और फिर पीछे से इसने अच्छी तरह संभाल भी लिया था। मौका से फ़ायदा उठाकर इसने फ़ारूक से बदला लेने का सोचा और फिर बख्तावर की दुखती रग पर हाथ रखकर इसे नूरजहाँ को फ़ोन करने को कहा और सारा मलबा फ़ारूक पर डालने को कहा। बख्तावर ने अपना आप बचाने के लिए फ़ारूक का नाम भी ले लिया था।
जवाब में नूरजहां सख्त तिलमिला गई थी। गुस्से में इसने फ़ोन ही काट दिया। बशीर को अच्छी तरह से पता था अब फ़रूक के साथ क्या होने वाला है। ये सोचकर ही इसे मज़ा आ रहा था। इस मामले से फ़ारिग होकर वो सीधा हवेली आया, लेकिन कुछ भी ना कर सका, ना ही आयमा को कोई पैगाम पहुंचवा सका। वो वैसे भी वो महतात रहकर काम कर रहा था, खुद को ज़ाहिर नहीं कर सकता था। एहतियात लाजमी थी। उसकी मालूमात के मुताबिक उन्होंने आयमा को एक कमरे में बंद करके रखा होता और ये मालूमात भी इसको माँ की हवेली की मुलाजमा से ही मिली थी। इसके ये मुँह बोले माँ बाप अपनी तरफ से माँ बाप होने का भरपूर हक अदा कर रहे थे। वो उनका एहसानमंद था। इंतहाई मुश्किलों से उसने मुलाजमा को भारी रकम देकर उससे सज़ा का दिन और वक्त मालूम करने को कहा। 2 दिन के अंदर अंदर उसे ये बात पता चल गई कि सज़ा का दिन मुकर्रर नहीं, बस जिस दिन एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में सांस लेगी उसी रोज़ एक ज़िंदगी की सांसें बंद कर दी जाएंगी। अब इसके पास वक्त बहुत कम था। अगर अकेला ही वो इसे बचाने के लिए चला जाता तो मुमकिन है कि पकड़ा जाता, अगर नहीं भी पकड़ा जाता तो ये काम इसे मुश्किल लग रहा था। इसे किसी की मदद दरकार थी। दूसरी अहम बात, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उबैद साहब की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर क्यों नहीं हो रहा है। इसके लिए इसने अपनी माँ से रब्ता किया और अपना मसला भी उनके गोश गुजार कर दिया। हमेशा की तरह नगीन खातून ने इसके सर पर हाथ रख दिया और मदद करने की रजामंदी भी दी। इस काम के लिए नगीन खातून ने खुद हवेली जाने का फ़ैसला किया। वो एक अजनबी खातून थी, उन्हें वहाँ कोई नहीं पहचानता था, मगर इस मुलाजमा से दूर की रिश्तेदारी ज़ाहिर करके वो इससे मिल सकती थी। वक्त कम था और इतनी जल्दी वो मुलाजमा भी इनके घर का चक्कर नहीं लगा पाती, इसलिए इनका खुद ही चले आना ज़्यादा सूदमंद था। हस्बे तवक्का वो आराम से हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हो गई थी। सारी मुलाजमाओं से 4 घंटे तक मगज़ पाने के बाद अच्छी खासी मालूमात अपने हाफ़ज़े में महफूज करके वो हंसती मुस्कुराती घर पहुंची, जहाँ इनका महमूद उन्हीं की राह तक रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, बशीर ने झट से दरवाज़ा खोला था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? नगीन खातून ने लहकते हुए प्यार से पूछा। कैसे हो सकता हूँ, बशीर ने बेचारगी से कहा। उसका लटका हुआ मुँह देखकर नगीन खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट आन ठहरी। कुछ पता चला? बशीर ने इन्हें खामोश पाकर दिल में चलता सवाल दोहराया। हाँ, पता चल गया, नगीन खातून ने किचन के दरवाजे की चौखट के साथ रखे हुए कूलर से पानी निकालते हुए मसरूफ़ से अंदाज में कहा। फिर जल्दी से बता दें, वक्त बहुत कम है। बशीर मुस्तरब सा बोल उठा। नगीन खातून ने वहीं कूलर के पास बैठे बैठे अपना हाथ बुलंद करके उसे सब्र का इशारा दिया। मजबूरन सब्र के घूंट पीकर बशीर एक तरफ रखे सोफ़े पर बैठे उनके पानी पीने का इंतज़ार करने लगा। ये सोफ़ा इस सोफ़े से मुख्तलिफ था जो इसे इस ठहरती रात में पेश किया गया था, बल्कि अब घर की हर चीज़ काफ़ी बदल चुकी थी। किचन में इसने कैबिनेट बनवा दिए थे, नए बर्तन आ गए थे, घर में हर साल रंगो रोगन भी किया जाता रहा था, मज़ीद फर्नीचर भी ले आया था। इसके अलावा जहाँ भी मरम्मत की ज़रूरत होती वो फ़ौरन करवा देता था। इसने अपना सारा वक्त अपने बाप के कारोबार को दिया। ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर ही इसने सिर्फ मैट्रिक किया था, वगरना अगर उस पर छोड़ा जाता तो वो ये भी ना करता। तुम्हारे चचा ने उबैद से कता ताल्लुक़ कर लिया। पानी पीकर वो अब इसके साथ वाले सोफ़े पर ही आ बैठी थी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा? वो एक बार फिर मुस्तरब हुआ। उन्हें कुछ कहने लायक छोड़ा ही ना गया। उन्होंने तासुब से बताया, हाँ, मगर उस बच्ची के शोर को शदीद गुस्सा आया था और उसने सरदार से बदतमीज़ी भी की, मगर उसे भी ज़बरदस्ती चुप करवा दी। और वो बच्चा, वो कहाँ रहेगा? बशीर ने परेशानी से पूछा। तुम्हारे चचा के पास, इत्मीनान से जवाब दिया। मगर क्यों? बशीर को हैरत हुई थी। क्योंकि आयमा का ताल्लुक़ मलक हुसैन से और मुजरम भी वही है, तो इस लिहाज से वो बच्चा भी इसी हवेली में रहेगा। गाँव की रवायतों के मुताबिक मुजरम की औलाद मुजरम के घर में ही परवरिश पाएगी और इसे बताया जाएगा कि वो मुजरम की औलाद है। नगीन खातून ने इसके इल्म में इजाफा किया। बशीर दिलचस्पी से सारी बातें सुन रहा था। इसने अपने होंठों को गोल करके दिलचस्पी से कहा। नगीन खातून के चेहरे पर इसकी हरकत देखकर नागवारी आई। इतना हैरान क्यों हो रहे? तुम्हें नहीं पता था? फिर वो बोल उठी। नहीं, बशीर ने कहते हुए गर्दन झुकाई और नफ़ी में सर हिलाया। मासूम। नगीन खातून इसके सर पर हल्की सी चपत लगाकर उठ खड़ी हुई। पिटने के बाद बशीर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। मासूम, मैंने मजाक में कहा, तुम नालायक हो, तुम्हें अपनी रवायतों का ही नहीं पता। और सीढ़ियों पर पहुंचकर उन्होंने बुलंद आवाज़ में बशीर को झिड़का। फजूल रवायतें क्या याद रखनी अम्मी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लें। ऊंची आवाज़ में नगीन खातून को आवाज़ लगाते वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि इसकी बात पर नगीन खातून फ़ौरन पलटी। हैं, दरवाज़ा किस लिए बंद करूँ मैं? तुमने ये ताला किस लिए लगवाया जब तुम्हें अपनी माँ को आवाज़ें देनी थी? पर इसके कानों में नगीन खातून की आवाज़ गूंजी, जो हर बार की तरह इस बार भी सुनाना शुरू कर चुकी थी। उन्होंने जानबूझकर दरवाजे तक बुलाना इसका पसंदीदा मशगला था। माजरत चाहता हूँ मैं आपसे नगीन खातून, आपकी ये लेपालक औलाद मासूम कम नालायक ज़्यादा आइंदा ये ना चीज़ ऐसी गुस्ताही करने का सोचेगा भी नहीं। बशीर ने सीने पर हाथ रखकर मुअद्दबाना अंदाज में कहा। नगीन खातून गुस्से में भरी हुई अपने पैरों की तरफ झुकी। बशीर को फ़ौरन ही सूरत हाल समझ आई। इसने झट से दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ लगा दी, मगर यह क्या, दरवाज़ा बंद होने से पहले ही अपनी माँ की उड़ती हुई चप्पल उसकी कमर पर अपनी छाप छोड़ चुकी थी।